प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चाणक्यपुरी रेलवे क्रॉसिंग के पास बनाई गई मल्टी जो कि निर्माणाधीन है, उसमें कई लोगों के भवन आवंटित तो हुए हैं, लेकिन आवंटित जिन्हें हुए हैं उन लोगों पर सवाल उठाए जाने लगे हैं। इस बात को लेकर भ्रष्टाचार की नींव चढ़ी ये मल्टी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आवास योजना के तहत भवन आवंटन को लेकर नगर निगम के कई अधिकारी व कर्मचारियों पर हिंदू जागरण मंच और कांग्रेसियों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें उन्हीं के लोगों को भवन आवंटित करने व भ्रष्टाचार किए जाने की बात कही जा रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेसी पहले नगर निगम आयुक्त के पास पहुंचे और वहां भारी संख्या में एकत्रित होकर नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया। जिसके बाद हिंदू जागरण मंच के लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर नगर निगम पहुंचे और निगमायुक्त को ज्ञापन देने से मना करते हुए वहां के कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपा। देखो भाइयों, हम वो लोग हैं जो हमारे ऊपर पत्थर मारते हैं तो हम उसका जवाब उसकी मजाक के पत्थर पे देते हैं। तो मुझे मत बताओ है ना, मुझे क्या करना है। हमारा सबसे हम चौकीदार को मानने वाले होंगे और हम यह ज्ञापन चौकीदार को ही देंगे, चाहे कलेक्टर साहब यहाँ आ जाए या आयुक्त आ जाए, हम नहीं देंगे। हमारे लिए और हम कोई यहाँ पर नगर निगम कमिश्नर के विरोध में नहीं है, हम सीधी प्रक्रिया के विरोध में है। हमारी कोई मांग नहीं है कि यहाँ पर कोई ज्ञापन लेने के लिए आए। हमारा प्रधानमंत्री चौकीदार, हम इस नगर निगम के सबसे छोटे कर्मचारी, सबसे छोटा चौकीदार, मैं माननीय प्रशासन से निवेदन करूंगा, आप किसी भी छोटे कर्मचारी को यहाँ पे लाकर उपस्थित कर दीजिए, हम हमारा ज्ञापन देंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2018 से हितग्राहियों को ये भवन आवंटित होने थे, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े ये भवन अभी तक आवंटित नहीं हो सके। गरीबों को लाभ मिलने वाली इस प्रकार की व्यवस्था में आवंटन मेले में उक्त भवनों को निरस्त किया जा चुका है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चाणक्यपुरी मेंढकी में गरीबों को सस्ते मकान देने के उद्देश्य से नगर निगम के माध्यम से मकान बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रावधान ये है कि गरीब तबके के ऐसे लोग जिनके पास मकान नहीं है, जो मकान नहीं खरीद सकते, उन्हें कम से कम राशि लेकर मकान दिए जाए, बाकी की राशि बैंकों से सरकार की गारंटी पर ऋण दिलाया जाए। इसके अंतर्गत नगर निगम के द्वारा 1200 से अधिक मकान बनाए गए हैं, जिसमें से वर्तमान में 500 से अधिक मकान हितग्राहियों ने 25,000 रुपए जमा कर नगर निगम से लिए हैं। भवन लिए हुए करीब 3 से 4 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम इन पर ऋण मंजूर नहीं करा पाई, इसलिए मकान का आधिपत्य इन उपभोक्ताओं को नहीं मिला। दूसरी ओर नगर निगम ने जो 216 मकान बचे थे, जिन्हें किसी ने भी नहीं खरीदा था, उन्हें एक मुश्त राशि 1,96,000 रुपए लेकर देने की घोषणा कर दी। इसके अंतर्गत ऐसे अपात्र लोगों ने भी मकान ले लिए जिनके पास पैसा था। उन्होंने नकद रुपए जमा करके गरीबों के मकान खरीद लिए। किसी ने तो 2 से 4 मकान तक खरीद लिए। इसी के विरोध को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल गोस्वामी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने एवं योजना से वंचित लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर नगर निगम में नारेबाजी करते हुए ज्ञापन कमिश्नर विशाल सिंह को सौंपा, जिसमें उनसे मांग की है कि जिन हितग्राहियों ने मकान के 25,000 रुपए जमा कर दिए हैं, उन पर शीघ्र ही ऋण मंजूर कराकर उन्हें मकान का अधिपत्य दिया जाए। वहीं जिन्होंने एक मुश्त राशि जमा कराकर 2 से 4 मकान एक ही व्यक्ति ने खरीद लिए हैं, उसकी जांच की जाए। एक मुश्त राशि से बेचे गए मकानों को निरस्त किया जाए और उन मकानों को गरीबों को ही किश्त के आधार पर दिए जाए। इस पर कमिश्नर श्री सिंह ने कहा कि मैं जिन्होंने मकान खरीदे हैं उनकी सूची आपको दे दूंगा। जहां तक बाकी बचे हुए भवनों पर लोन दिलाने का प्रश्न है, उन पर हमारी कार्रवाई जारी है। हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र ही बाकी के मकानों पर लोन दिलाकर आधिपत्य भी जल्दी से जल्दी दे दिया जाए। इस पूरे मामले में नगर निगम आयुक्त विशाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने गरीबों को नहीं दिए जाने वाले भवनों की बात कही है, तो हिंदू जागरण मंच के लोगों ने मुस्लिम लोगों को दिए जाने वाले भवन की बात कही है। इन दोनों मामले में कोई सत्यता नहीं है, दोनों से बात हो गई है।
समझा भी दिया गया है और इस मामले में जो सूची होगी वह लिस्ट जारी की जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारियों के नाम आने पर आयुक्त विशाल सिंह चौहान ने कहा कि अभी ऐसे किसी भ्रष्टाचार का मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अगर कुछ गलती हुई है, कुछ बात हुई है तो हम उस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। निवेदन है कि हमारी बात को और इस गरीबों की आवाज को इतनी मजबूती से पहुंचाए कि ये आवंटन 7 दिनों के अंदर निरस्त हो और इसमें लॉटरी सिस्टम हो। फिर उसके बाद किसी को आवंटित होता है तो हम सभी हिंदू संगठन उन सभी का उसी प्रकार सम्मान करेंगे जैसे हमने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का सम्मान किया है। फिर वो भलाई हिंदू हो, फिर वो भलाई हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, यदि गरीब मुस्लिम को उसका मकान मिलता है तो हम सभी उसका सम्मान करेंगे। लड़ाई धर्म की नहीं है, लड़ाई इस प्रकार की है कि आप अपने रिश्तेदारों को मकान नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जन हितेश के लिए एक योजना लागू की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें किस्तों में राशि जमा करके सस्ती किस्तों में मकान उपलब्ध होना थे। परंतु देवास के 2 कर्मचारी जिनके नाम श्री शाहिद अली और जाकिर अली हैं, उनके द्वारा 1,96,000 रुपये एक किस्त एक मुश्त में जमा करवाकर अपने हित और अपने रिश्तेदारों को ये मकान आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्लॉटों पे जो है 2.5 लाख रुपए बनाने के लिए राशि प्रदान की जा रही है, जो 3 किस्तों में होती है। 2 किस्त 1-1 लाख की, 1 किस्त 50,000 की। इटावा में निवासी जहीरुद्दीन नामक व्यक्ति ने उसका पहले से पूर्व से मकान बना हुआ था, पास वाले प्लॉट पे फोटो खिंचा करके 1 लाख की राशि प्राप्त कर ली, जिसे नगर निगम ने वसूली करना थी, जिसके फोटोग्राफ्स भी हैं और पहले भी जानकारी नगर निगम आयुक्त को दी जा चुकी थी। उस पर वसूली इन्हीं लोगों के कारण, क्योंकि वह जाहिद और अपने इनका जाकिर अली का रिश्तेदार है, इस कारण से वह वसूली भी नहीं की गई है। लैंड जिहाद कुल मिलाकर के नगर निगम में लव जिहाद के पश्चात लैंड जिहाद का कार्य जोर शोरों पर चल रहा है। इसके पश्चात ये आवंटन अगर 25 आवंटन किए गए, अगर ये निरस्त नहीं होते हैं तो इनके नगर निगम आयुक्त और इन उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध हम उच्च न्यायालय में PIL लगाएंगे और जिस कर्मचारी ने इन लोगों का साथ दिया है उसके विरुद्ध भी FIR करवाएंगे और जिस जाहिर अली ने झूठा शपथ पत्र देकर और यह राशि प्राप्ति की है उसके विरुद्ध भी FIR कराने के लिए हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अंधा वाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे वाली कहावत यहाँ पर नगर निगम ने चरितार्थ करी है। और एक कहावत और है कि जो सावन का अंधा होता है उसको हर समय हरियाली दिखाई देती है। पिछले 5 साल से हिंदू संगठन के कार्यकर्ता ज्ञापन कलेक्टर को और कमिश्नर को देते आए हैं, परंतु लेने के लिए वह उपस्थित नहीं होते हैं। इसलिए हम चौकीदार के लोग हैं, छोटा चौकीदार जागरूक होता है और बिना भ्रष्टाचार के कार्य करता है। इसलिए आज से नई परिपाटी इस देवास शहर में लागू हुई है। अब से हम हमारे द्वारा जो भी ज्ञापन दिया जाएगा वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दिया जाएगा। मैं लगातार 4 साल से फॉर्म जमा कर रही हूँ। मेरे पास मतलब इतनी सक्षम नहीं हूँ, मैं इकलौती कमाने वाली हूँ घर में, और 4 साल से फॉर्म जमा कर करके बस ये कि इनका भी पैसा लगता है, ऐसा नहीं इनका पैसा नहीं लगता है। ये जमा करके बस वो तो रद्दी में फेंक देते हैं, ना नगद में दे रहे हैं। कहाँ से हम लोग लेकर आएंगे? मैं आवास योजना मल्टी के लिए जमा कर रही हूँ। यहाँ के जो मेन अधिकारी हैं जिनके हाथ में, वो बोलते हैं मेरे ही हाथ में सब कुछ देना करना, तो उनका नाम है शाहिद अली। बोलते हैं 2 लाख रुपए हो तुम्हारे पास तो बात करो, नहीं तो बोले क्या मेरे घर से दूंगा। हमने पहले लोगों को दिए तो ये लाइट पानी कहाँ से फ्री में से दूंगा, कहाँ से दूंगा? मतलब बदतमीजी तरीके से बात करता है वो। जब आते जब बदतमीजी तरीके से बोलते हैं जमा करने के लिए। हम लोग ने केस में चालू कर दिया। तो ये बताइए मुझे, गरीब लोगों के पास इतना केस होता तो थोड़ा मिला के अच्छी जगह प्लॉट नहीं ले लेते? अभी कोरोना काल में कमाना खाना मुश्किल हो गया, जॉब छोड़ के बैठे। तो कहाँ से इतना पैसा? 25,000 भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम 25,000 भी ऐसे कमा के कहीं से इधर उधर से करके 25,000 जमा कर रहे हैं, तो उसमें भी बोले नहीं 25,000 का DD बंद हो चुका है, ये ले जाओ तुम्हारा कचरा। देखिए, 2 तरह के संगठनों ने ज्ञापन दिया है। एक तो कांग्रेस ने दिया है, बाद में हिंदू संगठन के लोगों ने दिया है, जो मैंने भी पढ़ा नहीं है। यार, कांग्रेस का कहना ये है कि आप जो मकान बेच रहे हैं उसमें जो गरीब लोग हैं उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, और हिंदू संगठन ने इसलिए दिया है कि जो मकान दिए जा रहे हैं उसमें मुस्लिम लोगों को ज़्यादा दिए जा रहे हैं। तो दोनों ही तथ्यों में कोई सच्चाई नहीं है। ये मैंने कांग्रेस के लोगों को भी बताया है, तो हिंदू संगठन के लोगों से मेरी बात नहीं हो पाई है। तो इस प्रकार की जिस प्रकार की चीज़ें अफवाहें हैं किसी प्रकार से संगठन के लोगों तक पहुँची होंगी, मैंने हालांकि इन लोगों को समझा दिया है
और भी मैंने उनको ये भी कहा है कि अब इसमें जो भी हम लोग सूची होगी वो भी वेबसाइट पे जारी करेंगे, सो दैट की पारदर्शिता पूरी बनी रहे। देखिए, ऐसा है कि उस काम को संभालने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन पर्टिकुलर कुछ अधिकारियों के नाम ले रहे हैं। ऐसा अभी तक मेरे संज्ञान में कुछ नहीं आया कि किसी ने कोई गलत काम करा है। अगर कहीं ऐसा दिखता है कि हाँ कोई गलती हुई है, कुछ बात हुई है, तो फिर उसमें यथोचित कार्रवाई करेंगे। वो 18 तो नहीं, मुझे लगता है कि वो 2019 के होंगे, चूँकि उस समय मल्टियाँ बन गई थी, लेकिन बाद में कुछ ज़मीन का इशू था, नगर निगम के नाम ज़मीन नहीं हो पाई थी। ज़मीन नहीं हो पाई थी तो हम लोग उनके रजिस्ट्रियाँ नहीं करवा पा रहे थे लोगों की, क्योंकि जब तक नगर निगम के नाम ज़मीन नहीं होगी। बाद में फिर कलेक्टर साहब ने उस मामले को निपटा दिया था और हम लोगों के नाम ज़मीन हो गई है। तो कुछ समस्याओं के कारण उन लोगों को पोजीशन नहीं मिल पाया था। बीच में एमपीपी का बहुत बड़ा इशू चला था, आप ही लोगों ने भी बहुत बार उछाला था कि भाई एमपीपी इसमें स्वीकृति नहीं दे रहा है, इसलिए वहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पा रही है। तो एमपीपी का इशू भी अब शॉर्ट आउट हो गया है, अगले 1.5 महीने में वहाँ पर लाइन भी डल जाएगा, सारा सब कुछ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है लोगों को पोजीशन लेने में, और उसका कारण यही रहा है कि ज़मीन हमारे नाम नहीं होना, बाद में एमपीपी के द्वारा परमिशन नहीं देना। लेकिन अब सारे मसले शॉर्ट आउट हो गए, अगले 1 से 2 महीने में लोगों को जो ये योजना है, आवास योजना, ये बेसिकली कम लागत के मकानों की योजना है, जो कि कम आय वर्ग के लोगों को दिए जाते हैं। इसमें दोनों ही मॉडल होते हैं। जिस व्यक्ति के पास में अगर एकमुश्त पैसा जमा करने की स्थिति है तो वो एकमुश्त जमा कर देता है, जिसके पास नहीं होते हैं, जैसे हमारे जो टोटल मकान हैं करीब 900 के करीब, उसमें से 700 लोगों का होम लोन के थ्रू ही हो रहा है। मात्र 100 लोगों ने अपना पैसा जमा करवाया एकमुश्त के साथ, हम एकमुश्त करा देते हैं। निश्चित रूप से होम लोन की प्रक्रिया, फिर उसका इंटरेस्ट, बहुत सारी चीज़ों से आदमी बचना चाहता है, तो वो पैसा अरेंज करके बोलता है कि ठीक है साहब, मैं एकमुश्त पैसा अपना जमा कर देता हूँ। तो ये तो प्रक्रिया की चीज़ें हैं, और दोनों ही उसमें लीगल है कि भाई आप एकमुश्त भी कर सकते हो और बैंक से लोन भी कर सकते हो। तो अभी करीब 700 लोगों के होम लोन के प्रकरण भी चल रहे हैं, उसमें से करीब 200 लोगों के होम लोन स्वीकृत हो गए हैं। 500 के लिए अभी 2 दिन पहले भी मेरी सारे बैंक के अधिकारियों से बातचीत हुई थी। जहाँ तक पैसे की बात आप बोल रहे हैं, तो वो महिला भी मेरे सामने भी थी। तो उन्होंने ये नहीं बोला है कि अधिकारी ने पैसे की मांग करी, उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आप उसको तत्काल आवंटन चाहते हो तो आप कैश में कर दीजिए। और चूंकि वो महिला का मैंने जब देखा था तो उनके पास में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेसिस पे उनको लोन हो सके, इसलिए उनको समझाया गया होगा। हो सकता है कि बोलने की पूरी स्कीम में, जैसे मैंने आपको बताया कि 900 मकान है, उसमें से 700 मकान के लोन ऑलरेडी हम लोगों ने लगा रखे हैं, है ना। क्योंकि लोन की प्रक्रिया में बहुत टाइम लग रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आ रहे थे कि साहब हम तो एकमुश्त पैसा भी कर देंगे, आप हमको मकान दे दीजिए। तो हमने उस प्रक्रिया को ओपन रखने के लिए फिर वहाँ पर मेला लगा दिया था कि भाई जिसको भी इस तरह की व्यवस्था चाहिए तो हम ये मेला लगा रहे हैं, आप यहाँ पर आइए, अपना आवेदन जमा करिए, अपना जो भी उससे संबंधित दस्तावेज जमा करिए, तो हम आपको आवंटित करते हैं। नागदा में जरूर ये समस्या है कि वहाँ पर हम लोगों ने कई बार प्रयास किए, लेकिन वहाँ पर संभव लोग जा नहीं रहे हैं। अब प्रयास कर रहे हैं कि कैसे करके उनको कर लें। तो एकमात्र नागदा की समस्या है, बालनगर हो, बालगढ़ हो या फिर मेंढकी हो, बीराखेड़ी जो है, तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर तो आपने देखा है कि लोग ही चाहते हैं कि भाई हमको मिल जाए, और पोजीशन भी बहुत तेजी से लेना चाहते हैं। सिर्फ नागदा में समस्या है, निश्चित रूप से वो साइट का सिलेक्शन जब पहले किया गया था तो कुछ और कारणों से किया गया होगा, लेकिन बाद में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया।